देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत मेहनती, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने वाले व्यक्ति और कर्मठ हैं। और बिहार में देश में उनकी पहचान है विकास के लिए। देखिए, इस बार जो सरकार बनी तो उसमें एक आध 1.5 साल तो कोरोना का दौर रह गया। 20 से 21 तो पूरा आपका कोरोना में चला गया। अब 22 में स्थिति थोड़ा संभला है तो काम हो रहा है। 23 विकास का वर्ष है। 23 में विकास कस पे होगा। चिल्लाने और परेशान होने से तो कुछ नया कानून हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे समाज के लोग जो परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी बात तो हम लोग सुनबे करते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक कि बात जातीय जनगणना का है तो ठीक है, संतुष्टि लोगों को हो जानी चाहिए। यह तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार थी उन्हीं के कैबिनेट में निर्णय हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में एक सुचिता के बड़े प्रमाण हैं। उसमें एक नाम है, विधायक हैं हम सेकुलर के अनिल कुमार जी, जो टेकारी गया से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और राजनीति में जो लोग नए लोग आए हैं उन लोगों को ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि राजनीति में कभी भी विवादित बयानों से दूर रहते हैं। जनसेवा ही इनका मुख्य लक्ष्य है, चाहे मंत्री रहें या विधायक रहें। इनके क्षेत्र में जब भी आप जाएं तो लोग खुद बताते हैं कि अनिल कुमार होना क्या मायने रखता है। कई सारे सवाल हैं जो इनसे जानते हैं। महागठबंधन की सरकार है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं और कई सारे सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है। सबसे पहले सर, नए साल में आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल है कि महागठबंधन में आपका दल शामिल है, आप क्योंकि पुराने और वरिष्ठ लोग हैं, आपको क्या लगता है कि जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने आप लोगों को विधानसभा भेजा है वो पूरा हो पा रहा है इस सरकार में? हाँ, बिल्कुल पूरा हो रहा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत मेहनती, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने वाले व्यक्ति और कर्मठ हैं। और बिहार में देश में उनकी पहचान है विकास के लिए। उनका गर्मी, जाड़ा, बरसात, इस भीषण ठिठुरती ठंडा में भी आप लगातार देख रहे हैं कि यात्रा में गए हुए हैं। और जो विकास हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या व्यवधान है, क्या परेशानी है, खूब बखूबी उसको देखने का काम कर रहे हैं स्थल पर जा कर के। तो हम लोग भी महागठबंधन के विधायक हैं, हम पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जीतनराम मांझी जी के हम लोग नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हम लोग विकास में कहीं अड़चन नहीं आ रहा है। हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार थी तो इसी तरह से काम हो रहा था। चूँकि चेहरा वही है, नेता वही है, नेतृत्वकर्ता वही हैं, विकास का लक्ष्य जिनके दिमाग में है माननीय नीतीश कुमार जी का, तो वही नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं कोई कठिनाई तो हो नहीं रही है। एक बड़ा सवाल है कि महागठबंधन में एक दल है, हम सेकुलर है शामिल, कांग्रेस शामिल है, साथ ही साथ आरजेडी शामिल है, लेकिन अगर जदयू की बात छोड़ दें तो जो बाकी महागठबंधन के दल हैं उनके तरफ से कोई भी स्वर्ण मंत्री नहीं है। आप देख लीजिए, जो स्वर्ण जातियां हैं बिहार में, राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, इस कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। जबकि कई वरिष्ठ, आपके जैसे कई वरिष्ठ लोग हैं, राजद में भी हैं, हम सेकुलर में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे गलत मैसेज जा रहा है कि नहीं समाज में, क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए? देखिए, ये तो आप जानते हैं, अब महागठबंधन हुआ तो सबका अपना अपना कोटा निर्धारित है। अब उस कोटा से वो जो पार्टी के नेता हैं वो जिसका नाम देंगे उसी को बनाने का है। तो उसमें हो सकता है कहीं, जैसे आरजेडी में एक नाम आया था, आप जानते हैं, तो वो विधायक जी को एमएलसी साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो हो सकता है अभी सुन रहे हैं कि फिर आपका जो पर्व आने वाला है दही चूड़ा का, इसके बाद हो सकता है उसमें हो उन लोगों का, तो उन्हीं लोगों का कोटा बचा हुआ है। और बाकी तो मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उससे कोई मतलब नहीं है। हर जाति बिरादरी के लोग तो मंत्रिमंडल में है ही हैं, कम बेसी हो सकता है। तो वो तो पार्टी पर निर्भर करता है, कौन पार्टी किसका नाम दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो लक्ष्य है सबका विकास, और उसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। वो नेतृत्व, उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होता है कि कौन पार्टी कौन जाति के नेता हैं, नहीं हैं, मंत्री हैं, नहीं हैं। सब हम लोग काम कर रहे हैं, काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लगातार आप विकास के मुद्दों पर बोलते हैं, जनहित के मुद्दों पे बोलते हैं, आम जनता के दुख दर्द पे बोलते हैं। आपको नहीं लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी बुनियादी चीजें हैं, चूंकि नीतीश कुमार नेता रहे, उनके नेतृत्व में आप मंत्री भी रहे, पिछली सरकार में जब भाजपा के साथ सरकार थी आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी, इस बार महागठबंधन की सरकार है आपकी पार्टी शामिल है, कहीं ना कहीं जो बुनियादी समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार आप सवाल उठाते हैं कि सरकार किसी की हो लेकिन आम जनमानस का जो समस्या है इसका निराकरण होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कितना हो पाया है, अगर कम हुआ है तो कैसे होगा? देखिए, इस बार जो सरकार बनी तो उसमें एक आध 1.5 साल तो कोरोना का दौर रह गया। 20 से 21 तो पूरा आपका कोरोना में चला गया। अब 22 में स्थिति थोड़ा संभला है तो काम हो रहा है। 23 विकास का वर्ष है, 23 में विकास कस के होगा। और जो पूरे बिहार में रोड का मैप है वगैरह जितना काम है, सब काम तो हो ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। थोड़ा सा बिहार आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य है और उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ होती है। कोरोना आया तो कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए उतना देश में कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं लिए। कोई कोरोना परिवार के पीड़ित परिवार में कोई घटना हुई, कोई मर गए तो 4 लाख रुपया देने का फैसला देश में पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो लिए और बखूबी उसको निभाने का काम किए। क्या गरीब आदमी जितने घर में घटना हुई और उनके यहाँ प्रलयकारी स्थिति था, उस संकट में यहाँ काम बंद था, कोरोना का दहशत था, पूरे बिहार में लोग निकल नहीं रहे थे, दूसरे प्रदेशों में काम के लिए नहीं जा रहे थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपया दे करके बहुत बड़ा राहत का काम किए हैं। तो वो सब काम हुआ, उसका भी असर पड़ा। प्राकृतिक आपदा था, उस आपदा में बिहार भी फंसा, बिहार को भी बड़ी परेशानी झेलना पड़ा, दर्द झेलना पड़ा। तब मैं समझता हूँ 23 विकास का वर्ष है, 23 में विकास, 22 में विकास हुआ, 23 में भी विकास कस के होगा, इसलिए विकास का काम चलते रहेगा। जिस बिरादरी का आप नेतृत्व करते हैं, देखिए बिहार में अब जातीय जनगणना हो रही है तो इसलिए हम जात पर भी अब सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि अनिल कुमार का मानना है कि जाति, धर्म और ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है राजनीति या जो सार्वजनिक जीवन है इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। आप भूमिहार बिरादरी से आते हैं और बिहार में एक ऐसी जाति जिसने सबसे लंबा संघर्ष किया, जिसके पास जमीन था, जिससे तमाम अवसर छीन लिए गए, नौकरियां छीन ली गई, आरक्षण के नाम पर उनसे तमाम चीजें छीन ली गई, उनकी बातें क्यों नहीं होती है? जो दलित हैं दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात हो जाती है, जो छोटी छोटी जातियां हैं संगठित होकर अपने जात की बात करती है, लेकिन जो भूमिहार के नेता हैं भूमिहारों की बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन रोड पर चिल्लाने और परेशान होने से तो कुछ नया कानून हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे समाज के लोग जो परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी बात तो हम लोग सुनबे करते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक कि बात जातीय जनगणना का है तो ठीक है, संतुष्टि लोगों को हो जानी चाहिए। यह तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार थी तो उन्हीं के कैबिनेट में निर्णय हुआ था और उन्हीं के कैबिनेट के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सरकार का फैसला है। लेकिन जिस दिन फैसला हो रहा था उस दिन तो सब लोग थे, सब लोगों ने मिलकर इसको फैसला किया था, तो होना चाहिए। गणना हो रहा है तो हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने समाज की, जहाँ तक बात है, समाज की बात को हम लोग देखते ही हैं, कहाँ वो परेशानी में है, कहाँ दिक्कत में है, कहाँ क्या उनको होना चाहिए। हम लोग दुख तकलीफ पर रहते हैं और लेकिन उसको हम लोग अब रोड पर चिल्लाएं कि हमारे समाज बहुत ये है, तो जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत मिलेगा। हमारे समाज के लोग, देखिए हमारा समाज स्वामी शाहजानंद सरस्वती के हम लोग वंशज हैं। आपको पता है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती संघर्ष के प्रतीक थे, किसानों के प्रतीक थे। उनके शरीर पर क्या था? 1 मीटर कपड़ा। और किसके नेता थे? वो तो सब दिन खेत खलिहान के नेता थे, वो मजदूर के नेता थे। और हमारे समाज में उसमें जमींदारों की संख्या अधिक थी, वो जमींदारों उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। हमारा समाज शुरू से काम किया है कि अपने एक हिस्सा खाया है, 3 हिस्सा दूसरे को खिलाने का काम किया है। वो गरीब को देखता है। आज भी अपने गांव में जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, आज भी हमारा समाज को लोग अन्य सब लोगों से ज़्यादा भी आज भी मेहनत करके देखता है कौन तकलीफ में। आज भी हमारे पास लोग आते हैं
दलित के बात लेके आते हैं कि देखिए बहुत गरीब है, इसके यहाँ शादी है, इसका विवाह है, इसका चापाकल लगना चाहिए। इसलिए कि शुरू से हमारे पुरखे लोग इस काम को देखे। हमारे पुरखे में स्वामी सहजानंद सरस्वती, बसावन बाबू, कपिल देव बाबू, ये सब कौन थे? ये सब गरीबों के लड़ाई जीवन भर लड़े थे। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के तन पर 1 मीटर कपड़ा और जीवन भर संघर्ष किसके लिए किए? किसान के लिए और मजदूर के लिए। आज हम लोगों को फक्र होता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती सुभाष चंद्र बोस के समकक्ष के नेता थे, उनके समकक्ष का नेता थे, और उन्होंने देश में जो पहचान बनाया, और देश और दुनिया के लोग भी रिसर्च करने के लिए आता है तो स्वामी सहजानंद के आश्रम खोजने जाते, बीटा में कहाँ आश्रम था उनका, कौन व्यक्ति थे, किसने पैदा किया? वो हम लोग, वो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, और हम लोग उनसे आदर्श लेते हैं, उनसे सीखते हैं। वो लड़ाई किसके लिए लड़ते थे? वो गरीबों के लड़ाई लड़ते थे। आज आखिर हमारे समाज से कुछ लोग भटक रहे हैं, सुन के क्यों भटक रहे हैं? हम उनके आदर्श पर नहीं चलने को तैयार होते हैं। आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही आदर्श क्यों मानते थे लोग? उसमें तो एक पर एक जमींदार थे, उनके नेतृत्व में लोग नहीं रहते थे। इसलिए कि उस समाज को ऐसे व्यक्ति थे कि अन्य लोगों को लेके चलते थे। आज हम फिर कहते हैं अपने समाज को, लोगों को भी, अन्य लोगों को जब तक हम गरीबों को, दलितों को, सबको लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमें नेतृत्व में विश्वास नहीं करेगा। उसमें नेतृत्व में क्यों विश्वास करता था? इसलिए कि आप ही पर आस्था था, आप ही पर विश्वास था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति थे, बसावन बाबू जैसे व्यक्ति थे, पंडित जदुनंदन शर्मा जैसा व्यक्ति थे, किसान नेता, आपका कपिल देव जैसा व्यक्ति थे, बढ़िया में लड़ाई लड़े, कितने लोग मारे गए, कितने लोग आंदोलन चलाए। कपिल देव बाबू जीवन भर समता मूलक समाज की लड़ाई लड़े। तो हम लोग गरीबों के बीच रहने के लिए हैं, हम लोग जात पात नहीं करते हैं। हम लोग अपने पुरखे से, अपने उनके पुरखे हैं, उनसे हम सीखते हैं कि हम गरीबों को कैसे मदद कर सकें। आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद जहां सभी जातियां, कई लोगों को ये भ्रम है कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें जो भूमिहार बिरादरी है, कई सीटों पर दावेदारी बढ़ जाएगी, जिन सीटों पर अभी तक कोई पार्टी चुनाव में टिकट नहीं देती। आपको लगता है कि राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी भूमिहारों की बिहार में? नहीं, वो तो जनसंख्या का जब आएगा और तब लोग देखेंगे। अब भागीदारी तो बढ़ती है, भागीदारी कुशल क्षमता से होती है, नेतृत्वकर्ता से होता है, काम से होता है। सिर्फ जात के वोट हो जाने से नहीं होता है। मैंने एक क्षेत्र में जात के मान ली कि हमारा वोट हो गया 50,000, उम्मीदवार हैं 20 को, वहाँ बहुत ऐसा क्षेत्र है, आप देखते होंगे कि कई जगह पंचायत में मुखिया जीते हैं तो हमारे समाज का वोट वहाँ 50-100 को, लेकिन उन पर नेतृत्व ने उनके नेतृत्व पर आस्था व्यक्त किया अन्य लोग। तो ऐसे ही कोई एमएलए को ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके नेतृत्व, उनका जो वोट है। अब देखिए आप जहानाबाद में उठाइए, चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी एमपी हो गए, उनको कितना वोट था? ऐसा थोड़े होता है। वो टिकट पर निर्भर करता है, जनता के उम्मीदवारी पर निर्भर करता है, जनता के विश्वास पर निर्भर करता है, कितना लोग आपके साथ हैं, कैसा है। ये सब तो चला है, वो चलेगा, राजनीतिक चीज़ है, और सबको एक संतुष्टि भी होगी कि हमारा इतना संख्या है, हमारा इतना है। लेकिन ये सबसे कहीं कोई परेशानी या कलह का वातावरण नहीं बनेगा। तो शांति सद्भावना के साथ ही कुछ ही होना चाहिए। यह है अनिल कुमार जी, और इनका साफ मानना है कि बिहार में जो मौजूदा नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, सभी मोर्चे पर बेहतर काम कर रही है। कहीं विकास की गति अगर धीमी पड़ी है तो ये कोविड का असर है। जातीय जनगणना को लेकर भी इनका कहना है कि ये तो सभी दलों के सहमति से हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसका एक पॉजिटिव विचार समाज में जाएगा और सभी को बराबर की हकदारी मिलेगी। लेकिन यह देखना दीगर होगा कि जिस तरह से अनिल कुमार जी जैसे सीनियर जो विधायक हैं बिहार में, जो स्वर्ण जातियों का नेतृत्व करते हैं, आने वाले नए मंत्रिमंडल में जो मौजूदा दल हैं, ऐसे लोगों को किस रूप में कहां इनको बेहतर जगह दे पाते हैं, यह भी जनता देखना चाहती है।